आप सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को सलाम कहता हूँ। हमारा प्रभु भला है, करुणामय है और उसकी करुणा सदा की, उसकी दया सदा की है प्रियो। उसने हम सबको हमेशा ऐसा संभाला है कि सही में हमें उसकी निरंतर महिमा करनी चाहिए, निरंतर उसकी स्तुति आराधना करनी चाहिए। आज जो विषय प्रभु ने दिया है मुझे, उस विषय को मैं आपके बीच में लाया हूँ और उसके लिए हम खोलेंगे मरकुस उसका चैप्टर 14 और वर्स 38, जहाँ पर बाइबल इस प्रकार कहती है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। प्रियो, हम इस अध्याय में देख सकते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ प्रभु भोज ले रहे थे, तभी प्रभु ने कहा कि तुम में से कोई एक मुझे पकड़वाएगा। उसके बाद प्रभु जो है गत्समनी बाग में चले गए। वहाँ पर वो प्रार्थना कर रहे थे और उन्होंने अपने साथ अपने 3 चेलों को लिया, पतरस, याकूब और यूहन्ना। वो प्रार्थना कर रहे थे और वो अपने चेलों से भी ये चीज़ चाह रहे थे कि चेले उसके साथ प्रार्थना करें। प्रार्थना क्यों कर रहे थे प्रभु? क्योंकि जो घड़ी उन पर आने वाली थी, वो घड़ी ऐसी थी कि संपूर्ण मनुष्य जाति का पाप उन पर आने वाला था। वो मनुष्य के पाप के लिए, हम सब के पापों के लिए जो है क्रूस पर बलिदान देने वाले थे। लेकिन एक चीज़ वहाँ होने वाली थी, वो है कुछ देर के लिए वो पिता से जो है अलग हो जाने वाले थे। इसलिए आप देख सकते हो ना, आगे क्रूस पर प्रभु ने कहा कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आप अगर पूरे गॉस्पल्स में पढ़ोगे तो वहाँ पर कहीं पर भी प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर को परमेश्वर करके नहीं संबोधित किया, लेकिन यहाँ पर उस जगह पर जो है वो है मेरे परमेश्वर कहता है। क्यों? क्योंकि ये बात सच थी कि कुछ देर के लिए पिता परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए जो है प्रभु यीशु मसीह को कुछ देर के लिए छोड़ दिया था, ताकि मनुष्यों का पाप सब प्रभु यीशु मसीह पर आए, हम सब का पाप उस पर आए और वो हमारा उद्धार कर सके। खैर, प्रभु यहाँ पर जो है चेलों से एक उपेक्षा कर रहे थे। क्या उपेक्षा कर रहे थे? कि जैसे वो बार बार जाकर प्रार्थना कर रहे, पिता से प्रार्थना कर रहे कि हे पिता, मुझे समर्थ दे इस घड़ी को, इस घड़ी में जो है स्टेबल रहने के लिए, तेरी इच्छा पूरी हो, पिता की इच्छा पूरी हो। ये चीज़ जो है प्रभु बार बार प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन दूसरी ओर उनके चेले, उन्हें काफ़ी नींद आ रही थी। वो प्रभु के साथ जो है जाग ना सके। प्रभु ने ऑलरेडी, अगर आप आगे ऊपर के वर्सेस में पढ़ोगे तो प्रभु ने अपने चेलों को इंस्ट्रक्शंस देकर रखा था कि जागते रहो और प्रार्थना करो। लेकिन वो लोग काफ़ी नींद से भर गए थे और वो सो गए थे, लिटरली वो सो गए थे। और उतने घड़ी में यीशु ने 3 बार प्रार्थना की। 3 बार जब प्रभु ने चेलों से कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। और ये बात आज हमारे लिए भी एप्लीकेबल है प्रियो। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे, अगर हम प्रभु के साथ संबंध नहीं रखेंगे, शैतान झपटने के लिए तैयार है, परीक्षाएं झपटने के लिए तैयार है। जब परीक्षाएं आएगी तो हम स्टेबल नहीं रह पाएंगे। इसीलिए आत्मा तैयार है, लेकिन प्रार्थना न करने में अगर सबसे ज़्यादा अगर हम देख सकते हैं किसी का हाथ है तो वो है हमारा स्वयं का शरीर। इसलिए बाइबल एक जगह पर कहती है कि जो आत्मा से चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र है। आत्मा के काम और शरीर के काम जो है प्रियो, वो काफ़ी अलग है। आत्मा के काम क्या है? आत्मा जो है वो, आत्मा और शरीर में निरंतर युद्ध रहता है। आत्मा चाहता है प्रभु के साथ संगति करना, आत्मा चाहता है पवित्र बाइबल को पढ़ना, आत्मा चाहता है कि परमेश्वर की बातों पे मनन करना, मगर शरीर का फोकस कुछ और होता है। शरीर केवल प्लेजर के पीछे जाता है। शरीर शारीरिक बातों पर मन लगाता है। शारीरिक बातें कौन सी है? शारीरिक बातें हैं जो इस संसार में प्लेजर है, संसारिक बातें,
जो शरीर को पसंद आती है। अधिक खाना, हम देख सकते हैं अधिक खाना भी कई बार जो है प्रेयर लाइफ को डैमेज करता है। अधिक मोबाइल फ़ोन का यूज़ करना, ये भी प्रेयर लाइफ को डैमेज करता है। अगर आप प्रार्थना जीवन में बढ़ना चाहते हो, प्रार्थना जीवन में आगे जाना चाहते हो, तो एक ही बात हमें करना चाहिए कि हमें प्रभु के साथ संबंध रखना चाहिए। प्रभु ये नहीं चाहता कि हम कंटिन्यू जो है कंटिन्यू एक जगह पर बैठकर प्रार्थना करें। नहीं, जब आप जा रहे हो कहीं पर, आप ट्रेवल कर रहे हो, फिर भी आप एक मन होकर उससे बात कर सकते हो, उसके गीत सुन सकते हो। इसलिए यीशु ने कहा ना कि यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो तब तुम फल लाओगे। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बने रहे, तब तुम फल लाओगे। मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। तो हमें प्रियो, अगर परीक्षाओं में जीतना है, परीक्षाओं में जो है जयवंत होना है, तो ज़रूरी है कि हमारा प्रेयर लाइफ अच्छा हो, हम प्रार्थना में बढ़े, हम शैतान की युक्तियों को पहचान पाए। इसलिए हमें प्रार्थना जीवन में बढ़ना होगा। आप देखो, जब जब यीशु को पकड़ा गया, वो चेले जिन्हें प्रार्थना करने कहा गया था, लेकिन जब यीशु को पकड़वाने वाले आए, तो उन्हीं में से एक ने, पतरस ने जो है एक सैनिक का कान काट दिया। देख रहे हो, शरीर से चल रहा था वो व्यक्ति। गुस्सा, गुस्सा किसका फल है? शरीर का फल है। लेकिन वही हम यीशु को देख सकते हैं, कितने एलिगेशंस लग रहे थे हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, लेकिन यीशु चुपचाप रहा, शांत रहा। उसने एक भी शब्द नहीं कहा, क्योंकि अगर वो कहता, वो जानता था कि मैं पिता की मर्जी नहीं पूरी कर पाऊंगा। इसलिए वो आपको और मुझे जहन में रखते हुए, आपको और मुझे ध्यान में रखते हुए, उसने एक ही बात किया कि चुपचाप रहा, शांत रहा और क्रूस पर चला गया, और तीसरे दिन फिर जी उठा, ताकि हमें पिता के साथ जो है हमारा संबंध एस्टैब्लिश कर सके। तो जो लोग प्रार्थना नहीं कर रहे, वो लोग शरीर से चल रहे, लेकिन जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, वो आत्मा में स्थिर है, वो आत्मा में चल रहे हैं। और प्रभु यही चाहता है कि हम पवित्र आत्मा में चले, पवित्र आत्मा के साथ हमारा गहरा संबंध हो, हम आत्मा के निर्देशों पे चले। प्रभु यही चाहता है। तो हमें हमारे लाइफ के जो गोल्स को सेट करना होगा, ताकि हम और भी अधिक आत्मिक जीवन को जीने पाए। याद रखिए प्रियो, आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। इसलिए जो आत्मा से चलते हैं, वही परमेश्वर के पुत्र है। बाइबल एक जगह पर यह कहती है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सभी को आशीषित करे।